हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जैना फटा चैनल पर। मैं हूं मंजू, आपकी न्यू एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जैना फटा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जैना फटा एप्लीकेशन। जब आप जैना फटा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा आपको सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कोर्स आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो जीओसी की आपकी कुछ क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने देखा था कि जीओसी में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और सबसे पहले होता क्या है, आपका बॉन्ड बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और फाइनल फिर आपका वो बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा। फिर क्या बनेंगे आपके इंटरमीडिएट, और फाइनली आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट। और उसमें क्या प्रोसेस होती है, क्या नहीं होती, कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, और परमानेंट में हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और रेजोनेंस में ही छोटा सा पार्ट मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था आपका इंडक्टिव इफेक्ट का। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जनरेट होता है, और किसके थ्रू जनरेट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जनरेट होता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये केवल एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण वो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हल्का सा किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से पार्शली चार्ज आ जाता है बॉन्ड में, पोलरिटी जनरेट हो जाती है। तो ये एक इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर हम देख रहे थे कि एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। और एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि हम कौन कौन सी एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, जिसमें हमने कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी थी। फिर हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड, और किस तरीके से 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल वाले सारे कंपाउंड क्या देते हैं, आपके AgNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। फिर हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, फिर रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल में हमने देखा था कि एल्कोहल में 2 तरीके के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। एक तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एक तरीके से एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल, फिर हम एसिडिफिकेशन, फिर हम एसाइलेशन, फिर टोसाइलेशन और ब्रोसाइलेशन। ये टोटल 5 रिएक्शंस हमें किसमें कंप्लीट करनी है, जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, एक तो आपका है ल्यूकास टेस्ट, और जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के साथ जो टेस्ट होता है वो है ल्यूकास टेस्ट। फिर हम देखेंगे थायनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्शन, और फिर हम देखेंगे PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन। तो देखिए, आप जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एल्कोहल। और एल्कोहल में भी किसकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटी के बारे में। अब देखिए, ये जो आपका है, और इसमें हमने जो ऑर्डर देखा था कि ये जो OH बॉन्ड का जो ऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर आपका क्या होगा, 3 डिग्री। ये आपका क्या है, एक तरीके से एल्कोहल की एसिडिटी का भी एक तरीके से ऑर्डर ये होगा। क्योंकि आप जानते हैं एसिड का मतलब क्या है, जो H+ आयन डोनेट करें। अगर ये H+ आयन डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये जो H+ बाहर, तो आपका क्या बन जाएगा, RO- + एल्कोहल। और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या बना आपका एल्कोक्साइड, और H+ क्या हो गया आपका बाहर। तो जिसमें ये जो एल्कोक्साइड है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो आपका एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि जिसमें +I इफेक्ट सबसे कम होगा,
जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा वो एल्कोक्साइड सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन देते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिसका हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ये क्वेश्चन है आपका, एक कंपाउंड है आप ये वाला, एक है ये वाला और एक है आपका ये वाला। ये अल्कोहल कौन सा है, टोटल 1 2 3 4, और ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री। ये जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री। और ये अल्कोहल है, ये आपका कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री। और आप जानते हैं कि OH बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे आसान किसमें है, 1 डिग्री में। तो इसमें एसिडिटी का ऑर्डर भी आपका क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये क्या हो गया, एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। आगे देखिए, सेकंड हमारी जो रिएक्शंस थी जिसमें हम OH बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे थे, फर्स्ट आपकी क्या हो गई, एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल, और सेकंड क्या है, एसिडिफिकेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन एसिड से करवाते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिड से करवाते हैं। तो देखिए, आपका ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा, यानी कि यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H+, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला, और क्या अलग हो जाएगा, OH-। OH- और H+ क्या बाहर हो गया, H2, और फाइनली आपका क्या बना, ROCOR, और ये क्या है, एस्टर है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये जो OR है ये वाला है, यानी कि इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और ये जो RO है इस तरीके से, और ये हमारा क्या बना, एस्टर बना। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, एस्टरिफिकेशन। और इसमें भी कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, OH बॉन्ड। तो इसमें भी जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरीके से होगा। रिएक्टिविटी का आपका ऑर्डर जो होगा वो इसी तरीके से होगा। आगे देखिए, ये जो ग्रुप है CH3CO ग्रुप, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है L, एक तरीके से हम कह सकते हैं CH3, यहां पर हमने लिया कोई एसिड लिया, और इस एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि इस एसिड से हम 4 कंपाउंड बना सकते हैं। अगर इस OH की जगह ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। अगर यहाँ पर OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा, एस्टर। अगर यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एसिड क्लोराइड। और अगर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये आपका क्या है, एमाइड। तो यानी कि एसिड के टोटल कितने डेरिवेटिव होते हैं, 4 डेरिवेटिव होते हैं। यानी कि इस एसिड से हम 4 कंपाउंड बना सकते हैं। इस Cl की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हेलोजन में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, एनहाइड्राइड, और ये आपका क्या होगा, एस्टर। ये क्या होगा, एसिड क्लोराइड, और ये क्या होगा, एमाइड। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ग्रुप कहलाता है आपका, कौन सा ग्रुप कहलाता है, एसाइल ग्रुप कहलाता है। और एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, यानी कि एसिड से 4 और तरीके के कंपाउंड हम बना सकते हैं। आगे देखिए, ये जो एसिड डेरिवेटिव है
वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2AE रिएक्शन देते हैं। देखिए किस तरीके से देते हैं। मान लीजिए ये कोई क्या है, हमारे पास एस्टर है और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल से करवा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, और क्या बनेगा, CH3 ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और क्या है यहाँ पर ये वाला ग्रुप। ये जो स्टेप होती है ये कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका इंटरमीडिएट बना ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और OR, ये जो स्टेप है ये कैसी है, फास्ट स्टेप। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस, और ये क्या हो जाएगा, ग्रुप बाहर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CO, ये NU, यानी कि इस OR की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ा, कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। OR भी आपका क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, और ये कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, और इसमें सबसे पहले होता क्या है, एडिशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ, एडिशन। ये जो स्टेप है वो आपकी कैसी स्टेप है, एडिशन। एडिशन के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन। ये जो स्टेप है ये कैसी स्टेप है, एलिमिनेशन की। और आपकी जो स्लो स्टेप है, RDS जो स्टेप है, उसमें 2 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, इस कारण से ये कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर है। यानी कि ये कौन सी रेट को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। क्योंकि स्लो स्टेप में 2 रिएजेंट काम में आ रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर ये कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। हो क्या रहा है फर्स्ट स्टेप में, एडिशन। एडिशन की बात क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। कैसी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म कैसी है, SN2AE मैकेनिज्म, यानी कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2AE रिएक्शन आपकी देते हैं। और आपकी जो एल्डिहाइड कीटोन है वो कैसी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिसकी आपकी मैकेनिज्म की हमने पहले देखा था किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखिए अभी हम केवल जब इनके नाम आ रहे हैं तो एक हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि कौन से कंपाउंड कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं। जब हमारा फाइनली इंटरमीडिएट के बाद हम टोटल टाइप ऑफ मैकेनिज्म और एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, किस तरीके से एलिमिनेशन, ये सब होता है, इनका हम डिस्कशन करेंगे। अब इनका नाम आ रहा है तो एक तरीके से हम इनका जनरल आइडिया ले रहे हैं कि ये किस कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शन दे रहे हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2AE मैकेनिज्म। यानी कि SN2AE मैकेनिज्म सबसे आसानी से किस में देगा, एक कंपाउंड आपका एनहाइड्राइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। अब देखिए ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डोनेट कर सकता है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पर देखिए Cl, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OR, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2। OR ग्रुप का क्या लगता है, प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस। NH2 का भी क्या लगता है, प्लस R इफेक्ट। और यहाँ पर Cl का प्लस R और कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस I। लेकिन हेलोजन के केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है
वो किससे कंट्रोल होती है? इंडक्टिव इफेक्ट से। यानी कि हैलोजन में जहां पर भी क्वेश्चंस उसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड हो तो उसका क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे। यानी कि Cl का कौन सा इफेक्ट काम में आ रहा है? -I इफेक्ट। अब देखो इन चारों ही कंपाउंड में SN2AE मैकेनिज्म में सबसे पहले अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक तरीके से वो अटैक कहां पर करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर मैंने कहा हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल होती है? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सबसे कम डेंसिटी कहां पर है? इस पर। तो यहां पर एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे आसानी से होगा। यानी कि इन चारों कंपाउंड में से यहां पर भी +R काम में आ रहा है, यहां पर भी +R है, यहां पर भी +R है, यहां पर +R के साथ क्या है? -I। यानी कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। अब इन तीनों में +R कॉमन है, लेकिन आप देखिए यहां पर ये जो ऑक्सीजन है वो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक तरीके से दोनों में ये जो +R है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया? कम हो गया। तो सबसे सेकंड नंबर पर रिएक्टिव कौन होगा? आपका फर्स्ट वाला। अब देखिए OR भी अपनी इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और NH2 में भी क्या लगेगा? +R लगेगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। कंपैरिजन किसके? नाइट्रोजन के। तो किसका +R ज्यादा हुआ? NH2 का +R ज्यादा हुआ। तो थर्ड नंबर पर क्या होगा आपका? ये वाला। और फाइनली आपका क्या होगा? तो ये जो ऑर्डर है वो आपका किसका ऑर्डर हुआ? SN2AE मैकेनिज्म का। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस सोच समझ के करना है। +R इन दोनों में कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो +R इफेक्ट ज्यादा किसका होगा? NH2 का होगा। आगे देखिए इस तरीके के कोई रिएक्शन है। अब देखिए आपको रिएक्शन में मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है मेनली इसमें होता क्या है? आपको ये पहचानना होता है कि किस तरीके से कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। ऑर्गेनिक बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसमें लिखकर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो अगर आपको प्रॉपरली उसका कोई मान लीजिए कोई नेम रिएक्शन है, आपको प्रॉपरली नहीं पता कि वो कौन सी है, लेकिन फिर भी आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक का आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है। तो देखिए यहां पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी कि Cl की रिएक्शन होगी। यहां पर किससे रिएक्शन होगी? HCl। क्या बाहर हो जाएगा? यहां पर भी कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3COOR। यहां पर CH3COO5। 5 का मतलब क्या है? बेंजीन जुड़ी हुई है। ये किस में टूटेगा? H+ और NH2 माइनस। तो यहां पर CH3CONH2 क्या बना आपका? एमाइड बना। ये भी किसमें? H+ और NHR माइनस। क्या फाइनली प्रोडक्ट बनेगा? CH3CONHR। और यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? NH5। तो आपको एक 5 का मतलब क्या है? बेंजीन है। तो एक तरीके से आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से बॉन्ड क्लेवेज होता है और किस तरीके से ग्रुप जुड़ते हैं। आगे देखिए अब हम बात करते हैं SN2AE मैकेनिज्म इन सल्फोनिक एसिड। देखिए क्या होता है सल्फोनिक एसिड। S है यहां पर, ये सल्फर, यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पर ये होता है आपका सल्फोनिक एसिड। और इसमें हमें किसकी स्टडी करनी है? SN2AE मैकेनिज्म की। तो कैसे? देखिए वही आपके फर्स्ट स्टेप में होगा क्या? आपके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो सल्फोनिक एसिड है R(S)≡OH, यहां पर किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। सल्फर और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे?
ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कौन सा आएगा, नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ, तो क्या बना आपका आर सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर OH, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल। ये जो स्टेप है आपका कैसा स्टेप है, RDS, और कैसा स्टेप है आपका स्लो है। इस कारण से RDS में आपकी दो रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं, तो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अगले स्टेप में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये ग्रुप बाहर, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस सेकेंड स्टेप में ये कैसा स्टेप है आपका, फास्ट स्टेप है, यानी कि OH की जगह आपका कौन सा ग्रुप आ गया, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का। होता क्या है सबसे पहले, एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, फिर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन। RDS में दो मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, और इस तरीके से सेम आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, केवल आपका एक तरीके से मॉलिक्यूल चेंज हो गया, वही SN2A मैकेनिज्म ये इसमें फॉलो करता है। आगे देखिए, अब आप देख, टोसाइलिक एसिड क्या होता है, टोसाइलिक एसिड आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये है आपका CS3, यहां पर ये होता है टोसाइलिक एसिड। रिएक्शन सेम रहेगी, आपको केवल नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से एसाइलेशन हमने लिखा था, एसाइलेशन, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि टोसाइलिक एसिड क्या होता है, ब्रोसाइलिक एसिड क्या होता है। आगे देखिए, ब्रोसाइलिक एसिड, और ब्रोसाइलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, यहाँ पर Br, यहाँ पर सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान में रखनी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, ये कोई टोसाइल क्लोराइड है। अब देखो टोसाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरीके से CS3, सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, Cl है। देखो सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये भी हो सकता है CS3COCl, इस ग्रुप की जगह ये ग्रुप भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहां पर आप क्या कर रहे थे, Cl ग्रुप हटा रहे थे और दूसरा ग्रुप जोड़ रहे थे। अब देखो ये जो अल्कोहल है, अब समझने की बात है कि ये जो टोसाइल क्लोराइड है कितना इक्विवेलेंट ले रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ये जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है आपका 2 डिग्री, और ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल है आपका 1 डिग्री। और इसमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें क्लीवेज होता है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। यानी कि इन दोनों में से टोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन कहां पर होगी, यहां पर होगी। ये समझने वाली बात है कि रिएक्शन इस OH पर होगी या फिर इस OH पर होगी, और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला OTS। अगला क्वेश्चन देखिए, ROH यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HBr से। यहां पर ये H किस पर अटैक करता है, OH पर, और क्या बन जाएगा ROH2 प्लस, तो ये अलग हो जाएगा, और फिर क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन। अब ये रिएक्शन जो है वो SN1 के थ्रू होगी या SN2 के थ्रू होगी, उसमें हम किसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कार्बोकैटायन की। यानी कि अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा जो स्टेबल है वो सारे के सारे कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1, और 3 डिग्री से जो कम स्टेबल होते हैं यानी कि जो 1 डिग्री वाले होते हैं ज़्यादातर, वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN2। क्या SN1 होती है, क्या SN2 होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल आइडिया ले रहे हैं हम किस तरीके से SN1 और SN2 का डिसाइड होता है।
आगे देखिए, अगला है हमारा टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स का सीधा सा मतलब है हम हाइड्रोकार्बन में एसिडिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन ज्यादा आपका एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पर एक HA ग्रुप है, यहाँ पर इसको HB मान लिया और यहाँ पर इसको HC मान लिया। एक बार इसको वापस से लिखना आप, यहां पर हम CH3 CH2 और ये है आपका HC, ये आपका है एक कंपाउंड, ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। इन सब में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि जो H+ आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं एसिड, और जो OH- दे वो क्या होते हैं एक तरीके से बेस। तो H+ देने के बाद इन सब पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। एक तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसमें s करेक्टर ज्यादा, जिसमें s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा, sp में, फिर किस में होगा sp2 में, और फिर किस में होगा sp3 में। उसका कारण क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, मोर s करेक्टर, यानी कि नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी, sp में, फिर sp2 में और फिर किस में होगी sp3 में। यानी कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड वाला और फिर आपका क्या होगा थर्ड वाला। आगे देखिए, ये कोई क्वेश्चन है आपका, ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। अगर हम H+ इसकी बात करें, इसको हटाने के बाद और इसको, जो H+ डोनेट करे वो आपके क्या होते हैं एसिड, तो H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का और फिर आपका क्या है थर्ड वाले का। बॉन्ड एंगल ज्यादा तो S करेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो S करेक्टर ज्यादा, क्योंकि आप जानते हो कि sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, sp2 में कितना होता है 120 और sp3 में कितना होता है 109। तो इस तरीके से जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा उसमें S करेक्टर भी क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला और फिर आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखिए, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर इस बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से 2 रिंग है, यहाँ पर 3 रिंग है। तो देखिए यहाँ पर एक रिंग का रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में क्या होंगे डीलोकेलाइज होंगे, और यहाँ पर ये H देने के बाद नेगेटिव चार्ज इन 2 रिंग में ये डीलोकेलाइज हो सकता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन देने के बाद यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 रिंग में डीलोकेलाइज हो सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा थर्ड वाला, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 रिंग में डीलोकेलाइज्ड है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 रिंग में डीलोकेलाइज्ड है, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही रिंग में डीलोकेलाइज्ड है। जिसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, और उसके जो आयंस होंगे वो स्टेबल होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा थर्ड वाला, फिर क्या होगा सेकंड वाला और फिर आपका क्या होगा
फर्स्ट वाला। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखिए, एसिडिटी में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिटी बढ़ती है और अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। हाइड्रो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी क्या होगी, आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाते हैं तब भी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि अगर हम CH4 NH3 और वाटर HF की एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला होगा। और अगर हम इसकी बात करें अप टू डाउन जाने पर तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HI होगा। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आप ये भी देख सकते हैं कि अगर फ्लोरीन HF HCl HBr और HI अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज। यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता जा रहा है, आसान। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर H+ देने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, इंक्रीज। और सीधा सा आपको ये ध्यान में रखना है, जो हाइड्रो कंपाउंड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। आगे देखिए, ये कोई क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर HA है, यहाँ पर HC है और यहाँ पर HB है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। और इसमें एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सल्फर से लगा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, HA, फिर कौन सा हुआ, HC, और फिर कौन सा हुआ, HB। तो ये हाइड्रो कंपाउंड में आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है कि एसिडिटी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर भी क्या होगी, इंक्रीज, और अप टू डाउन जाने पर भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज। देखो काफ़ी चीज़ों के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट को याद करना एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक तरीके से हम कुछ चीज़ें हैं जिनको क्वेश्चंस को हम याद करके भी एक तरीके से नॉर्मल ट्रेंड ध्यान में रख के भी उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने जो डिस्कस किया वो एक तरीके से एसिड डेरिवेटिव कौन से मैकेनिज्म देते हैं, उनकी क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, किस तरीके से इफेक्ट काम में आता है, और सेकंड हमने किया एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। आगे हम डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम किसको कंप्लीट करेंगे, रेजोनेंस को, और रेजोनेंस में ही हम किसको देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और इन सब से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखेंगे जब डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये तीनों ही चीजें जब आपकी वेरी करे तो किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसके 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब हमें पूरा इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से कवर होगा। इस तरीके से हम GOC में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करेंगे, और उसमें हमारा एक पार्ट कंप्लीट होने वाला है जो नेक्स्ट क्लास में हमारा हो जाएगा। उसमें हम बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक पढ़ने का तरीका होगा। और देखिए, जब आपका कोर्स कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा तो हम हर यूनिट को लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अभी जो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे।